वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2024 की थीम है फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर कंज्यूमर्स। एक बार एक ग्राहक पानी की बोतल खरीदने दुकान पर जाता है। ये लीजिए। थैंक यू। और पूछता है कि ये पानी की बोतल कितने की है? 50 रुपए की। लेकिन इस बोतल पर तो एमआरपी लिखा है 20 रुपए। एमआरपी का मतलब समझते हैं आप? क्या है? माय रिटेल प्राइस। जी नहीं, मैं एक जागरूक ग्राहक हूं। एमआरपी मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस। जागो ग्राहक जागो। आज 15 मार्च विश्व भर में कंज्यूमर राइट्स डे के रूप में मनाया जाता है। तो आखिरकार आपकी हमारी कंज्यूमर की राइट्स क्या हैं, इस विषय पर बातचीत के लिए कार्यक्रम में स्वागत कीजिए पीयूष सिंह जी का। आप लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट में। नमस्कार। 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 तो सबसे पहले तो सवाल यही है, क्योंकि हर व्यक्ति कोई ना कोई सामान खरीदता है, सेवाएं लेता है जी। एमआरपी से जुड़े उसके अधिकार क्या हैं, क्या जानकारी होनी चाहिए? जी देखिए, जैसे आपने एग्जांपल दिया मैक्सिमम रिटेल प्राइस एमआरपी जिसको कहते हैं, कोई भी आदमी उससे 1 रुपये भी ज़्यादा नहीं ले सकता। ग्राहक से 1 रुपये भी उससे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं किया जाता। उस पर कोई टैक्सेस भी नहीं लगा सकता। एमआरपी के अंदर इंक्लूड्स टैक्सेस। मैक्सिमम रिटेल प्राइसेस, हर प्रकार का टैक्स उसमें इंक्लूडेड है ऑलरेडी। और जैसे आपने एक पानी की बोतल का एग्जांपल दिया, कई बार एमआरपी के बारे में काफ़ी ग्राहकों को पता है कि एमआरपी अगर 20 रुपये है तो हमें केवल 20 रुपये देना है। लेकिन कई बार वो 5 स्टार होटल जाते हैं, कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो उनको कोक की बोतल या पानी की बोतल जो 20 रुपए की है उनको 50 रुपए चार्ज किया जाता है। उसके ऊपर भी क्लियर डायरेक्टिव आ चुका है कोर्ट्स का कि एमआरपी की बोतल अगर सील्ड पैक है और रेस्टोरेंट या 5 स्टार में भी अगर आप बैठे हैं तो आप एमआरपी से ऊपर चार्ज नहीं कर सकते। अगर वो आपको खोल के ग्लास में डाल के दे रहे हैं तब दे कैन रेस्टोरेंट अपना चार्ज प्राइस कर सकता है उसके अंदर। एनीथिंग विच इज पैक्ड, अगर वो पैक्ड होके आ रही है तो उस पे एमआरपी से 1 रुपए भी ऊपर नहीं ले सकते। हालांकि आपके पास हक है उस पे डिस्काउंट मांगने का। सो मैक्सिमम इज नॉट द मिनिमम रिटेल प्राइस, इट्स मैक्सिमम। आप अगर बातचीत उस पर डिस्काउंट है तो आप 18 रुपए 15 रुपए जो भी मैक्सिमम से कम है या मैक्सिमम आप देख के अपना सामान खरीद सकते हैं। लेकिन अगर कोई उसके बावजूद, आपके कहने के बावजूद वो मैक्सिमम जो रिटेल प्राइस है उससे ज्यादा चार्ज करता है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं? देखिए, अगर कोई चार्ज करता है तो आप तभी के तभी उसकी कंप्लेंट ऑनलाइन उपभोक्ता फोरम पे कर सकते हैं। और दूसरा, उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है जहां पे उसके ऊपर सख्त से सख्त पेनल्टी लगा जा सकती है। तो पहला तो आपके पास अधिकार है, आप मना कर सकते हैं और उसको दिखा के कि आप मैक्सिमम रिटेल प्राइस पे आप 1 रुपये भी चार्ज नहीं कर सकते। उसके बाद भी अगर आपको कोई सुविधा नहीं प्रोवाइड की जा रही है उस पर, तो आप उसके खिलाफ एक्शन लेके CCPA सरकार ने एक अथॉरिटी बनाई है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, आप उसको कंप्लेंट कर सकते हैं और उपभोक्ता फोरम में भी आप अपना कंप्लेंट देके उसका भुगतान ले सकते हैं। जी, और आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि यदि आपके साथ कोई ग्रीवांस है तो आप कौन से नंबर पे डायल कर सकते हैं। ये नंबर नोट कर लीजिए। टोल फ्री नंबर है 1800-114000 1800 4000, या फिर एक और नंबर है 1915। तो अगर उपभोक्ता इस पे डायल करता है तो इस पे फिर एक्शन होता है जो व्यक्ति गलत काम कर रहा है? देखिए, बिल्कुल होता है। सबसे बड़ा तो ये डिटरेंट के तौर पे काम होता है। जिस भी दुकानदार ने अगर एमआरपी से ऊपर बेचना चाहा या बेच दिया, उसका लाइसेंस रद्द हो सकता है और उसको आगे के लिए हमेशा के लिए दंडित किया जा सकता है कि आपको 6 महीने के लिए 8 महीने के लिए आपका लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द है और उसके ऊपर पेनल्टी भी लगाई जाती है। देखिए, आज जो विशेष दिन है इसकी थीम बड़ी इंटरेस्टिंग है। थीम है कि फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर कंज्यूमर्स। तो इस थीम को हम कैसे समझें? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम समझेंगे कि मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे कि अगर आपने चैट जीपीटी का एग्जांपल लिया जाए तो हर चीज़ कंज्यूमर को, गुड्स एंड सर्विसेज भी आने वाले समय के अंदर पूरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से प्रोवाइड कराई जा सकती है। जैसे पहले आदमी एक सर्विसेज के लिए एक डॉक्टर के पास जाता था या एक पर्टिकुलर एडवाइजरी के पास जाता था, आज की डेट में ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जहां पे वो अपने सिम्टम्स डाले या जिस तरह की उसको एडवाइस चाहिए वो पूरा का पूरा उसको प्रिस्क्रिप्शन बन के आर्टिफिशियल एआई के तहत या पूरी एडवाइजरी बन के उसके लिए आ जाती है। वो सर्विसेज फॉर्म में आ गया। गुड्स में मशीन लर्निंग और एआई के थ्रू काफ़ी प्रोडक्ट्स ऐसे होंगे जहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। तो अगर कोई ग्राहक, कोई उपभोक्ता गुड्स या सर्विसेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फॉर्म में कंज्यूम कर रहा है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके राइट्स वायलेट ना हो, क्योंकि आर्टिफिशियल जहां पे आपने ह्यूमन इंटरफेरेंस हटा दिया वहां पे आपकी डिफिशिएंसी या आपके राइट्स वायलेट होने के चांस उतने ही ज्यादा बढ़ सकते हैं। ओके, यहाँ पर टेक्नोलॉजी की बात हुई है तो अभी इंटरनेट जो है एक बड़ा अच्छा माध्यम बन गया है शॉपिंग के लिए, लेकिन हम लोगों ने अक्सर कई बार ऐसा देखा है कि
आप इंटरनेट पर कोई साइट देखते हैं, शॉपिंग साइट होती है, आप उस शॉपिंग साइट पर जाते हैं, आप परचेज करते हैं, ऑर्डर कर देते हैं, पैसे भी कर देते, पेमेंट कर देते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो तो फ्रॉड था। तो इस केस में क्या किया जाए? देखिए, इसके अंदर जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 था, 2019 में उसको पूरा का पूरा रिप्लेस किया गया है। और जो आपने सवाल पूछा, उसी के माध्यम से, वही एक मेन कारण था, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को उसके अंदर लेके आया गया है। सो हर तरह की सर्विसेज जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत हमें प्रोवाइड कराई जा रही हैं, और आपका कोई भी ग्रीवेंस है वो सारा कंज्यूमर की डेफिनेशन में अब इंक्लूडेड है। और कोई भी ऑनलाइन सर्विसेज थ्रू ऑन एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपको डिजिटली प्रोवाइड की गई है, या आपको सर्विसेज आपने ऑनलाइन पेमेंट करी है और आपको डेफिशिएंसी पाई जाती है, तो आपके पास सारे राइट्स हैं डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट, स्टेट कंज्यूमर कोर्ट और नेशनल कंज्यूमर कोर्ट में जाके अपना ग्रीवेंसेस रिड्रेस करने के। जी पीयूष जी, क्योंकि आपने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की बात की, जिसने 1986 के एक्ट को रिप्लेस किया था, तो उसमें एक बहुत बड़ा फर्क पेड अमाउंट और क्लेम अमाउंट को लेकर भी था। तो थोड़ा बताइए, अगर मैंने कोई हवाई जहाज की टिकट बुक करी दिल्ली से मुंबई, और मान लीजिए 25,000 की टिकट आई, अब वो टिकट जो है ना लास्ट मिनट कैंसिल हो गई, मैं मुंबई नहीं पहुंच पाया, मेरा क्लेम अमाउंट 25,000 ही होगा, या मैं 1 लाख भी कोट कर सकता हूं? और अगर ऐसा करता हूं तो 2019 का एक्ट क्या कहता है? देखिए, 2019 का एक्ट जो है वो एक इंपॉर्टेंट राइट्स देता है। एक तो जो आपने सवाल पूछा 25,000, आप अपना 25,000 तो 100% क्लेम कर सकते हैं। उसके अलावा जो आपको नुकसान हुआ, मान लीजिए आपकी मुंबई में मीटिंग थी जहां आपको जाना था, आपका इंटरव्यू छूट गया, वहाँ पे आपका एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आपको मिलना था जिससे आपको 10 लाख का मुनाफा होता, तो आपको 10 लाख तो कूट नहीं देगा, बट 25,000 प्लस एक रीजनेबल कंपनसेशन जो आपको एक मॉनेटरी लॉस हुआ वो कंज्यूमर को डेफिनेटली आपको देगा, इंक्लूडिंग लिटिगेशन कॉस्ट, वो भी आपको दिया जाएगा। जुरिसडिक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज आया है, जिसके अंदर कहा है कि जहां कंप्लेंट रिजाइड करता है, पुरानी एक्ट में जहां कॉज ऑफ एक्शन हुआ है, तो मान लीजिए जहां पे आपने टिकट खरीदी या बुक करी, आप उसी जिले के अंदर आप कंप्लेंट फाइल कर सकते थे। अब है कि जहां पे कंप्लेनेंट रेजिड करता है, तो आप अगर कलकत्ता रेजिड करते हैं और आपने दिल्ली में बुकिंग करी है, तो आप अपने ही जिले में केस फाइल कर सकते हैं। दूसरा, पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन, 50 लाख तक का मुकदमा जाएगा डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट, 50 लाख से 2 करोड़ स्टेट कंज्यूमर कोर्ट, और 2 करोड़ से ऊपर के मुकदमे नेशनल कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं। ओके, यहाँ पर सोशल मीडिया को लेके मैं जिक्र करना चाहूँगी। सोशल मीडिया पर काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर आजकल मौजूद हैं और हेल्थ को लेकर काफ़ी सारी वीडियोस बनाते हैं, हम लोग देखते भी हैं। तो क्या उस कंटेक्स्ट में हम उनके कंज्यूमर हुए, और अगर उसको देखते हुए, उस वीडियो को देखते हुए अगर हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाता है जो नहीं होना चाहिए था, हमारी सेहत पर कुछ नुकसान हो जाता है, तो क्या उसकी जवाबदेही बनती है उस इन्फ्लुएंसर को? जी, कंज्यूमर की सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ये है कि हैव यू पेड फॉर योर गुड्स और सर्विसेज। सबसे खूबसूरत बात यह है कि अगर फ्री सर्विसेज है, आप कंज्यूमर की डेफिनेशन में नहीं आते। तो मान लीजिए इन्फ्लुएंसर की जहां तक बात हुई, अगर उसने आपसे पैसा चार्ज नहीं किया है, ऑनलाइन उसने एक ज्ञान दे दिया और वो ज्ञान आपने फॉलो कर लिया, आप कंज्यूमर है ही नहीं। आप उसके खिलाफ कुछ और एक्शन ले सकते हैं, जैसे आईपीसी के अंदर, दंड संहिता के अंदर उसके खिलाफ आप एक्शन ले सकते हैं, और प्रोविजंस हैं उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए। जो भी भ्रम फैला रहा है, कोई भ्रांतियां फैला रहा है, कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहा है, लेकिन यू आर नॉट अ कंज्यूमर, आप उसके कंज्यूमर उपभोक्ता नहीं हुए जब तक आपने उसको प्राइवेटली पैसा नहीं दिया फॉर कंज्यूमिंग दैट सर्विसेज। मान लीजिए पीयूष जी, मैंने वकील की सेवाएं ली, मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट से सेवाएं ली, डॉक्टर से सेवाएं ली, या फिर आजकल लोगों को शेयर्स में पैसे लगाने की भी रुचि है, आपने किसी स्टॉक मार्केट के सलाहकार से एडवाइस ली और आपको नुकसान हो गया, तो तब मैं कंज्यूमर बना? यू आर 100%, आप बिल्कुल कंज्यूमर हैं। आपने किसी भी सर्विस प्रोवाइडर से ली, चाहे डॉक्टर साहब से ली, चाहे सीए साहब से, चाहे आपने, पर वो तो सलाह थी, माना ना माना तो मेरे ऊपर था। लेकिन आपने अपनी सर्विसेज के लिए, सो समबडी इज एन एक्सपर्ट इन दैट एरिया। मैं सिर्फ एक केवेट ऐड करना चाहूंगा, लॉयर्स की कैटेगरी को एक एग्जम्पशन दी गई है, क्योंकि इट इज कंसिडर्ड एज अ नोबल प्रोफेशन, और नोबल प्रोफेशन बाकी प्रोफेशंस भी हैं, लेकिन इसमें कहा गया है क्योंकि उनको लीगल फील्ड के अंदर दे आर नॉट टेक्निकली प्रोवाइडिंग सर्विसेज, तो वहां तक उनको बाहर किया गया। बट बाकी सारे प्रोफेशन अगर आप पैसा दे रहे हैं, क्योंकि दे आर कंसिडर्ड टू बी एन एक्सपर्ट इन दैट एरिया, और उनको एक पर्टिकुलर डिग्री दी जाती है वो पढ़ाई करने के बाद, तो अगर डेफिशिएंसी है तो आप कर सकते हैं। जी, एक बार नंबर फिर से बता देते हैं, यदि आप कस्टमर हैं, कोई ग्रीवांस है, तो आप इस नंबर पर फोन कर सकते हैं जी, 1800 11 4000।
कस्टमर के अधिकारों की तो हमने बात की, चलते चलते कस्टमर की ड्यूटी क्या है? जी। क्या वो बिल वगैरह प्रूफ ऑफ एविडेंस जरूर रखे अपने पास? देखिए, सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो यह है कि अगर आप किसी भी अपनी राइट्स को क्लेम कर रहे हैं तो आपके सारा डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए और उसका आपने एक प्रायर इंटीमेशन भी दिया हो अपने राइट्स का। ये नहीं कि आपका राइट वायलेट हो गया, आपने कोई उनको बताया ही नहीं कि राइट वायलेट हुआ, जैसे आपने एमआरपी की बात करी। दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि मेजॉरिटी ऑफ द डिसीजन जो हम लेते हैं अपने परिवार के लिए, मान लीजिए मैं खाना खरीद रहा हूँ, कोई बॉटल खरीद रहा हूँ, तो मेरे परिवार में बच्चे भी हैं, माइनर्स डिसीजन नहीं ले सकते। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि मेरे को जागरूक इसलिए भी रहना पड़ेगा क्योंकि मैं एक डिसीजन पूरे परिवार के लिए ले रहा हूँ, चाहे मैं घर खरीद रहा हूँ, चाहे मैं खाना खरीद रहा हूँ, चाहे मैं डॉक्टर की सर्विसेज ले रहा हूँ, तो मेरे डिसीजन से सब पे, मेरे परिवार पे, मेरे सोसाइटी पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे अवेयर रहना है कि मैं अपने लिए भी और बाकियों के लिए भी एक अवेयर डिसीजन ले सकूं। जी, और आज कार्यक्रम में आके हमें कंज्यूमर राइट्स पर अवेयर करने के लिए पीयूष सिंह जी आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू भाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।